हाँ, तो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। तो आप लोग ने पिछले 2 से 3 दिन तक मुझे इस चैनल पर नहीं देख पाए होंगे। मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरा तबीयत ख़राब था, इसलिए मैं इस चैनल पर 2 से 3 दिन तक नहीं पढ़ा पाऊँ। तो आज से अब लगातार चालू हो गया है। हमारा एक ही नारा था, एक ही जिद है, मैथ में 90+ हमारा है। यही हम नारा लेकर आप लोग को शुरू से स्टार्ट नहीं किए थे। हम तो खाली बोल रहे थे कि 90+ आएगा, लेकिन अब हम लग गए हैं उस नारा को पूरा करने के लिए। तो हमारे साथ जितना भी विद्यार्थी हैं जो अभी तक मैथ में एक भी कुछ भी नहीं जानते हो, जैन से जीरो कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइबर करो, इस वीडियो को उस अपने दोस्तों को पास भेजो जो इसके बारे में अभी मैथ के बारे में नहीं जानता है। उसको कुछ दिक्कत नहीं हुआ है, त्रिकोणमिति छूटेगा, लेकिन वो अपना धीरे धीरे कर कर लगभग हम खूब तो इस पर 10-12 क्लास लिए हैं। आधा घंटा का होगा, 30-35-40 मिनट खूब। तो वो अगर लगातार 2-3 दिन तक देख लेगा तो पूरा हमारे जितना भी विद्यार्थी साथ चल रहे हैं उसके साथ उन सब विद्यार्थी जो पिछवाड़ है वह भी पहुंच जाएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग हर खेल बताते आ रहे हैं कि इस चैनल पर हम पढ़ाते हैं क्लास 12 के फुल मैथ पढ़ाएंगे, फुल सिलेबस 100 में 100 मार्क्स पे पढ़ाएंगे। एक भी अगर बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा 100 मार्क्स में 100 मार्क्स का लड़ेगा, खाली अंक चेंज रहेगा। क्योंकि मेरा ही आया है मैथ में 93 नंबर। बताओ, इन्हें साल हम मैट्रिक इंटर की परीक्षा दिए थे तो मैथ में 93 नंबर आया है। जब इन मैट्रिक की परीक्षा दिया था तो उस समय मैथ में मेरा 86 नंबर आया था। तो मैं एक निर्णय लिया कि मैं अपने ही तरह अपने बच्चों को इसके बारे में, मैथ के बारे में बताऊं, क्योंकि वही मेरे बच्चे भी मैथ में 90+ ला सके। तो मैं यही कहकर मैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी यही वीडियो में नेक्स्ट जो कल हम आज जो क्लास लेंगे, इसके पिछले जो हम क्लास लिए थे उसी में कुछ वीडियो फंस गया था। नेट प्रॉब्लम के कारण कुछ वीडियो नहीं हो पाया था। आधे बजा कर एगो क्वेश्चन हम बताए थे और दूसरा का क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, वो हम बता रहे थे। तो लास्ट तक गए हैं, आंसर आने वाला ही था कि नेटवर्क का नहीं कैसे हो गया कि नहीं चला और वहीं पर वीडियो रुक गया। तो हमें वहीं से वीडियो को डालना पड़ा। तो हम सोचे कि इस बच्चा को उस वीडियो को ढेर नहीं देखा होगा, तो इसलिए हम क्यों ना इसको हम इस जो हम कल छूटा था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को फिर से हम बना दें। तो इसलिए उस क्वेश्चन को हम अबरी से हमसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो क्लास 10 के त्रिकोणमिति एवं से VBI क्वेश्चन है, लिख लो 100%। तो अपना कॉपी में लिख लेना, इस क्वेश्चन 2027 में पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 + कोट स्क्वायर A को लागू करके cos A माइनस साइन A + 1 बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1 बराबर cosec A प्लस cot A सिद्ध करें। आप लोग को हमारे तरफ से तो हम आप लोग को समझ गए कि आप लोग इस क्वेश्चन में आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। एक बार और हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ना कि जब cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1 बराबर cosec A प्लस cot A। हाय, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो, यानी सिद्ध करो ना कि इतना बराबरी है कितना, इतना बराबरी कैसे हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में नियम दिले है कि
कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करें। इसका कहने का मतलब हुआ कि LHS से चलकर RHS लाओ या RHS से चलकर LHS लाओ या LHS के मान निकालो और RHS के मान निकालो। ओकरा में जब भी अगर कहीं पर भी कॉसेक स्क्वायर ए लिखल नजर आ गया तो कॉसेक स्क्वायर ए को हमको लिखना नहीं है, उसको हटा देना है और उसके जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख देना है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन बनाते 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 कहीं पर भी अगर कॉसेक ए आ गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कॉसेक ए। लेकिन यही जगह पर अगर कॉसेक है स्क्वायर ए है तो भाई नहीं चलेगा। उसके जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको लिखना है। यही क्वेश्चन कह रहा है बस। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो हम बताए थे कि सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना है, LHS से चलकर RHS लाओ या RHS से चलकर LHS लाओ। तो हम इसमें चलते हैं LHS से। LHS के वैल्यू रखते हैं, लिखते हैं cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1। हम LHS से चले, LHS के वैल्यू लिखें। अब ओकर बाद हम सोचेंगे कि देखो तो यहाँ पर हम कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, नीचे कॉसेक ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। ये हम कौची करे, ये तो सेको ए के पद में नहीं है, इसको हम सेक ए के अगर पद में रहता, ये कॉसेक ए के पद में रहता तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस या इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन हम लिख देते अगर कॉसेक या सेक ए के पद में रहता तो। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमको जिससे पद में लिखना था उसी पद में देले है। ये इसके बाद तो हमको कुछ पता नहीं चला कि कैसे करें। अगर यही tan यहाँ दे रहा था तो उसको हम साइन बाई कॉस करके एलसीएम लेके आंसर ला देते, या इसके जगह पर कुछ नहीं साइन या कॉस दे रहा है ना, अपने से सोचो कि साइन या कॉस दे लेते हैं, इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं कि साइन या कॉस क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन या कॉस है तो इसको कुछ फॉर्मूले नहीं है। इस साइन अगर यही सेक रहता तो 1 बटे हम कॉस कर सकते थे, यहीं पर कॉट रहता था इसको हम कॉस बटे साइन करके और नीचे भी करके एलसीएम लेके काट के आंसर आ सकता था। लेकिन यहाँ पर कॉस और साइन है, तो अपने मन से हम एगो दिमाग लगाएं कि अगर हम क्यों ना यहाँ पर हम यहाँ 1 बटे में है 1 है, इसके बटे में अगर हम साइन या कॉस से कर देंगे तो ये कट जाएगा। अगर हम कॉसेक ए से भाग दे देंगे अंश तथा हर दोनों में तो ई से ई कट जाएगा, ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा 1 बटे कॉस से। अगर साइन से हम भाग देंगे तो इस हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा 1। ऐसे करके जब कुछ कॉट उट कुछ आ जाएगा तो एलसीएम लेके आंसर आने की संभावना है। तो इसलिए हम चलते हैं अंश तथा हर दोनों में हम साइन से भाग दे देते हैं आप लोग को आसान के लिए, क्योंकि साइन से हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर से 1 बटे साइन हो जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, कुछ एलसीएम लेंगे आइयो में से कुछ एलसीएम हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ एक लाइन लिखते हैं कि अंश तथा हर दोनों में हम, अगर आपको मन है कि नहीं सर हम कॉस ए से भाग देंगे तो आप कॉस ए से भाग दो। आपको मन में है कि नहीं सर हम साइन ए से भाग देंगे तो आप साइन ए से भाग दो। और आपको मन में है कि हम tan से भाग देंगे तो tan से भाग देगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि काटा कुटी करके और फिर साइन बाई कॉस आंसर तो आ ही करेगा, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, झंझट पूरा करे पड़ेगा। अगर साइन और कॉस से भाग देगा तो नहीं उतना झंझट होगा, इसलिए हम साइन से भाग दे रहे हैं। क्या दिक्कत है, आंसर हर दोनों में साइन से भाग दे रहे हैं, साइन ए से भाग देने पर
तो हम भाग दे रहे हैं। भाग के मतलब यहाँ पर हम भाग के मतलब क्या हुआ कि हम अन तथा हर दोनों में भाग देंगे, यानी जितना भी पद है, जय गो अक्षर है, उस सब के बटा में हम कितना सा भाग देने के लिए बोले हैं, ताकि साइने से, तो जितना भी पद है उस सब के बटा में साइने से हम भाग देंगे। हमारे कहने का मतलब हुआ कि हम लिखे कि अंश तथा हर दोनों में साइने से भाग देंगे, तो जितना भी पद है, यानी एगो कौसे पद है तो इसके भी बाटा में हम साइने लिखेंगे, एगो साइने पद है तो इसके बाटा में हम साइने लिखेंगे, वन पद एगो है तो वन के बाटा में हम साइने लिखेंगे, फिर इसके बाटा में साइने लिखेंगे, इसके बाटा में साइने लिखेंगे, इसके बाटा में साइने लिखेंगे। ये नहीं करना है कि ऊपरे कोई एगो के बाटा में हम साइने लिख देंगे और नीचे कोई एगो के बाटा में साइने लिख देंगे, यह अंश तथा हर में दोनों में भाग हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी अंश तथा हर दोनों में भाग दियाता है, चाहे कुछ भी होता है, तो जितना भी पद है वो प्रत्येक पद से भाग दियाता है, इसलिए हम प्रत्येक पद से भाग दे रहे हैं। हम साइने से भाग दिए हैं तो सब में लिखते हैं कॉस से, सबसे पहले कॉस से बटे हम साइने लिखते हैं, माइनस है तो माइनस साइने कितना से भाग दिए हैं, ताकि साइने से, तो बटे साइने लिखते हैं, प्लस है तो प्लस वन बटे कितना से हम भाग दिए हैं, तो साइने से, तो यहाँ पर हम साइने लिखते हैं। ये मेन बाटा है, सब के बाटा है, तो यहाँ पर हम सब के बाटा दे दिए। कितना है कौ से, तो कौ से इसके भी बाटा से हम भाग दे रहे हैं। कितना से हम भाग दिए हैं और तथा हर दोनों में, तो कि साइने से, तो साइने से हम भाग दे रहे हैं, प्लस साइने भाग दिए हैं साइने से, तो इसको ही भाग दे रहे हैं साइन ए से, माइनस वन बटे साइन। अंश तथा हर दोनों में साइने से भाग देने का मतलब यही हुआ कि प्रत्येक पद में साइने से भाग दिया गया, तो इससे हम दिए प्रत्येक पद में। अब जब कटे लाइक है उसको काट दो, और जो फार्मूला पर कुछ लग रहा है उसको हम फार्मूला पर लगा दे रहे हैं। देखो ये साइन से साइन नीचे खत्म हो गया, ये साइन से साइन खत्म, तो बच गया क्या, ऊपर बचा, देखो ऊपर फार्मूला लग गया कॉस बटे साइन, तो फार्मूला पढ़े अगर कॉस है अब बटे साइन तो फार्मूला कॉट, ये तो ये दोनों को मिला के कितना हुआ माइनस ये वन प्लस वन बटे साइन, तो फार्मूला वन बटे साइन, तो फार्मूला कॉसेक, कॉसेक मेन बटा तो मेन बटा, कॉस बटे साइन तभी लिखें कॉट, ये तो ये प्लस इसे ही कट गया तो बच गया वन, माइनस वन बटे साइन तो कॉसेक, अब हम तो यहाँ तक बना दिए। अब ओकर बाद अपने से सोचो कि अब इसके बाद हम कर क्या सकते हैं। जब ऐसा था तो हम साइने से भाग दे के तुरते तुरते हम फिर भी वैसने के फॉर्म में ला दिए। कुछ एलसीएम लेवे जो को था उसको भी हम फार्मूला के फॉर्म में तुर दिए। तो अब कुछ सोचो, तो देखो हमको एक चीज इसमें कॉमन आ रहा है कि ई एक ही जाति के है, यानी त्रिकोणमिति में के ही ई या ई है, और ई या ई ही त्रिकोणमिति में के ही है, मैं त्रिकोणमिति में के ही है। जब जाति एगो में के रहता है तो कहीं भी मिल जाता है। तो इसी प्रकार हम अब
हम सोच ले रहे हैं कि ई या ई एक जाति क्या है त्रिकोणमिति में के, इसलिए हम क्यों ना इसको दोनों के साथे साथ लिख दे रहे हैं। तो इसलिए हम जाति जाति को साथे साथे लिख दे रहे हैं। देखो ये कॉटे जस के 10, ये प्लस कौशा के को पहले लिख दे रहे हैं, -1 अब बटे ये कॉटे जस के 10 माइनस कौशा के अब +1 जस के 10। देखो हम कुछ नहीं किए हैं, ई देखो हम सोचे कि ई या ई एक जाति का है, तो हम कुछ नहीं किए, इसको साथे लिख दिए। ये कॉटे जस के 10, ये प्लस में कौशा क्या है, तो प्लस में कौशा के लिखे, -1 जस के 10। ई या ई सोचे कि एक जाति का है, तो ये कॉटे जस के 10 माइनस कौशा के जस के 10 और +1। अब इसके बाद सोचो कि इसके बाद आपको आगे बढ़ने के लिए तो कोई उपाय नहीं है। तो सोचो कि एगो हम क्लास 9 में पढ़ते थे और कोई उपाय नहीं रहता था, तो हम एगो फार्मूला जानते थे, फार्मूला नहीं हम थ्योरी जानते थे कि हर का प्रमेयकरण जानते थे कि जितना हर में है उसी से गुना उसी से भागा। तो देखो हम एक को छोड़ दे रहे हैं, मान रहे हैं कि एक नहीं है, ये एक जाति क्या है त्रिकोणमिति में क्या है, तो हम इसको हर प्रमेयकरण कर दे रहे हैं, ये दोनों का हर प्रमेयकरण कर दे रहे हैं और एक को हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखो हर प्रमेयकरण का मतलब होता है कि उतने से गुना और उतने से भागा, खाली अति चेंज रहता है, माइनस होता प्लस। देखो कॉटे प्लस कौशे के बटे कॉटे प्लस कौशे के। अगर आप लोग का डाउट होगा कि सर ये एक के छोड़ दिए और ऐसे कर दिए तो ये गलत नहीं हो सकता है, और देखो अगर गलत होगा, देखो ऊपरे जितना है जितना ही नीचे है, तो हम ये दोनों को हम काट सकते हैं। तो काटला पर 1 आएगा, तो 1 में हम इतना से गुना करेंगे तो इतना ही बचेगा, इसलिए हम एक को छोड़ कर इतना से हम हर प्रमेयकरण कर दिए। अब एक को हम क्यों छोड़े इसको हिसाब अभी नहीं पूछो, आगे चलकर आप लोग को खुद पता चल जाएगा। अब यहाँ से देखो ये इतना पूरा में इतना से गुना करो, तो हम पहले एक खेवी में हम कोष्ट में लिख ले रहे हैं, तो कितना है कॉटे प्लस कौशे के -1 इंटू कॉटे प्लस कौशे के बटे इतना को हम इतना को भी हम कोष्ट में लिख रहे हैं, तो कॉटे माइनस कौशे के +1 इंटू कॉटे प्लस कौशे के। देखो हम कुछ नहीं किए, हमको यहाँ तक इसको हम अंतराहर दोनों में एक स्टेप और चलेंगे, उसके बाद हम समझाएंगे। अभी तो हम समझाते आ रहे हैं कि देखो यहाँ से हम कुछ नहीं किए, इसको जाति जाति एक साथ कर दिए, फिर हर प्रमेयकरण कर दिए, जितना से गुना होता है इनका भाग कर दिए। अब इसमें इतना से गुना करना था, हम एक साथ पहले लिख दिए, कोष्ठक में लिख दिए दोनों को। अब देखो इतना सब से इतना में भागा देना है, तो भागा देने में कुछ मुश्किल लग रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं ना कि हम उपार्का को भागा न दे, छोड़ देते हैं, उपार्का को भागा नहीं देते, जस के तस उपार्का को लिखते हैं, यानी उपार्का को लिख दे रहे हैं कॉटे प्लस कौशे के -1 इंटू कॉटे प्लस बटे। आप लोग को एक बार समझ में आया कि हम क्यों नहीं गुना किए, इतना में इतना से हम क्यों नहीं गुना किए क्योंकि
जब हम इतना से जब हम गुना कर देते तो कुछ कट जाता, कुछ बच जाता, तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए में बहुत परेशानी होती। लेकिन हमको सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हमको मिलल है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमको कौची करना क्या है, तो कि इसको इससे गुना कर देते तो ये खत्म हो जाता। इसलिए हमको प्रूव करने में दिक्कत होता, इसलिए हम गुना नहीं किए। ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए को जस के तस रखा है, इसको जस के तस। ये बात हमको अब सोचना है कि हम क्या करें ना कि ई खाली बच जाए और ई कट जाए, ई कट जाए, ई कट जाए, तो ये आंसर हमको प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम ऊपर कुछ गुना उना नहीं किए और नीचे गुना कर दे रहे हैं। सबसे पहले एक ही गुना कर दे रहे हैं। देखो तो एकरों में हम ऐसे कर दे रहे हैं, एक आगे कोष्टक कर दे रहे हैं। एक को हम ऐसे कर दे रहे हैं, चाहे आप लोगों को समझ में फिर नहीं आएगा। एक करके सबसे पहले हम गुना कर ले रहे हैं, क्योंकि जब हम फार्मूला पर गुना करेंगे तो आप लोग को समझ में थोड़ा सा उड़ जाएगा। हम एक करके गुना कर ले रहे हैं। ये पता चला कि हम इसको से गुना क्यों नहीं किए, नीचे हम इसको से इसको में क्यों गुना कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता चला। क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है, तो जब गुना करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, इसलिए अब नीचे गुना करते हैं। तो सबसे पहले कॉटे में कॉटे से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। फिर जब कॉटे में इसको से इसको में, फिर इसको से इसको में, तो कॉटे में गुना करेंगे कॉसेक से, तो हो जाएगा प्लस गुना प्लस, तो हो गया प्लस कॉटे गुना कॉसेक। ये खत्म हो गया। अब बच गया ये, तो प्लस गुना है प्लस, तो प्लस हो गया। कॉसेक ए में जब हम गुना करेंगे कॉट ए से, तो बच जाएगा क्या, अरे यार हम इसको से हम इसको में गुना कर रहे हैं, तो अथी हो जा रहा है, गलत है। ये तो हम जस के तस लिख दिए। अब नीचे ना हमको इसको से गुना करना है। तो सबसे पहले इसको से हम इसको में कर रहे हैं, तो कॉट में कॉट से तो कॉट स्क्वायर ए, प्लस में प्लस है तो प्लस, कॉट में कोसेक से तो कॉट गुना कोसेक, फिर माइनस गुना प्लस तो माइनस, कोसेक ए में कॉटे से तो कॉटे गुना कोसेक, फिर कोसेक ए में कोसेक ए से गुना करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कि प्लस गुना प्लस तो हो गया प्लस, और कोसेक ए में कोसेक ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब बच गया क्या, क्योंकि माइनस बच गया, तो माइनस कॉट ए में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट ए, माइनस कोसेक ए में गुना करेंगे तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। आपको पूरा भरोसा हम दिलवाएंगे। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन आप लोग को एम्स लगेगा हलवा। सबसे पहले एक भी और समझते हैं, उसके बाद मिटार कर आंसर आएगा तुरंत, 1 से 2 मिनट में आंसर आएगा। मिटाते हैं, भले कि एक बार और समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करें। यानी जहाँ भी क्वेश्चन में अगर कोसेक स्क्वायर ए आ गया, वहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखना है। ये क्वेश्चन इतना से इतना फिट करना है। तो हम कुछ नहीं किए, हम LHS से चले, LHS को उतारे यहाँ, फिर हम देखे कि इसके बाद हमको कुछ करने का उपाय नहीं है, हम यहाँ के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम अंश तथा हर दोनों में साइने से हम भाग दे दिए। आप कॉस ए से भी भाग दे सकते थे, तो सबसे हम सबके पद में भाग दे दिए,
जो कटा उसको काट दिए, जो फॉर्मूला पर लगा उसको फॉर्मूला पर ला दिए, तो इतना आंसर आ गया। अब इसके बाद हमको आगे बढ़ने के कोई स्टेप नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम जाते जाते को एक साथ कर दिए, अब भी जाते को अलग अलग कर दिए। इसके बाद हम सोचे कि हर परिमेयकरण कर दे रहे हैं, तो इसको हर परिमेयकरण करिए, इसको छोड़ दिए, ये माइनस था, ये प्लस गुना प्लस से भागा कर दिए, फिर एक साथ इसको सरिया के लिख दिए, यहाँ से सरिया लिए, अब यहाँ आ गया। तो इतना में हमको पूरा में इतना से गुना करना था, लेकिन हमको सीधे करना है इतना कोटे प्लस कोसेक, यही सीधे करना है। और जब हम इतना में हम इतना से गुना कर देंगे, सॉरी इतना में हम इतना से गुना कर देंगे तो सीधे करे वाला ही गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए हम गुना नहीं किए, ये जस के तस यहाँ पर उतार दिए, ऊपर जस के तस, नीचे इतना बच गया। तो सबसे पहले नीचे हम एक करके गुना कर दिए, तो यानी हम देखो पहले कोटे में कोटे से गुना किए तो हो गया कोट स्क्वायर, फिर इसमें कौसे से गुना किया तो हो गया कोटे इंटू कौसे के, फिर माइनस गुना प्लस गुना किया तो कौसे के, एक गुना कोटे किए तो हो गया कोट, यहाँ हो गया कोटे गुना कौसे के, फिर माइनस गुना माइनस प्लस किए तो यहाँ हो गया माइनस हो जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ माइनस गुना प्लस है तो यहाँ हो गया माइनस, और कौशेक ए में गुना किए कौशेक ए से तो कौशेक का स्क्वायर हो गया, इसको भी काम खत्म, बच गया ये। अब प्लस, अरे यहाँ प्लस था कि माइनस था, पहले एक देख ले रहे हैं, यहाँ प्लस नीचे माइनस था तो प्लस कैसे हो गया, नीचे माइनस में अच्छा दोसर आ गया तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस गुना प्लस तो ही हो गया, प्लस कोटे हो गया, और प्लस तो प्लस वन में गुना किए कोटे से तो प्लस कोटे हो गया, और प्लस वन में गुना किए कौशेक से तो प्लस कौशेक हो गया। यहाँ आप लोग को यहाँ से यहाँ तक दिक्कत हुआ होगा, मैं एक बार और समझाना चाहता हूँ क्योंकि लिखे में मुझे गड़बड़ हो गया था। सबसे पहले देखो इसमें इससे गुना किया, इसमें इससे गुना किया, देखिए सरिया दिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, सरिया दिए। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखें ना कि इसको जब इससे गुना करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको हम इतना पूरा को जस के तस लिखें, जस के तस यहाँ उतार दिए, और नीचे वाला को हम पूरा को गुना कर दिए। तो इतना देखो हम कोटे में कोटे से गुना किए तो कोट स्क्वायर हो गया, फिर इसमें इससे गुना किए तो कोटे इंटू कौशेक हो गया, फिर इसमें इससे गुना किया तो प्लस माइनस गुना प्लस तो माइनस हो गया, कोटे इंटू कौशेक हो गया, फिर माइनस गुना प्लस किए तो माइनस हो गया, कौशेक का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस वन में कोटे से गुना किया तो प्लस कोटे हो गया, प्लस वन में कौशेक से गुना किया तो प्लस कौशेक हो गया। हम पूरा भरोसा करते हैं कि आप लोग को यहाँ पर किसी भी प्रकार के नो डाउट हुआ होगा, यानी डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि मुझे पास तो ब्लैक बोर्ड बार का नहीं है, इसमें इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। अब इसको पहले हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, क्या है तो कोटे प्लस कौशेक है, कोटे प्लस कौशेक माइनस वन पूरा हो गया, इंडो कितना है कोटे प्लस कौशेक कौशेक, इस सेम हमको उतारना था तो देखिए हम सेम उतार दिए, ऊपरी वाला कोटे प्लस कौशेक माइनस वन, तो कोटे प्लस कौशेक माइनस वन इंटू कोटे प्लस कौशेक बट नीचे वाला हमको उतारना है, तो सबसे पहले यह जो कट रहा है उसको हम काट दे रहे हैं। देखो ये प्लस कोटे इंटू कौशेक आई माइनस कोटे इंटू कौशेक, तो इससे ही कट गया, तो बच गया क्या नीचे, ताकि कोट स्क्वायर माइनस कौशेक स्क्वायर माइनस कौशेक स्क्वायर प्लस कोटे प्लस कौशेक,
नीचे इतना बच गया। पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आपको 100% माइंड में समझाने के बाद यहाँ से सॉल्यूशन आगे बढ़ने पर के प्रगति पर है। अब यहाँ से चलते हैं, हम ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऊपर 10 के 10 कोटे प्लस कोसेके -1 इंटू कोटे प्लस कोसेके बटे ये कोट स्क्वायर है 10 के 10 माइनस 10 के 10। जब हम क्वेश्चन बताने से पहले एगो हम बात बताए थे कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी कोसेक स्क्वायर ए लिखल है तो वहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखना है। कोसेक स्क्वायर ए को छोड़ देना नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में नियम ऐसा कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर जहाँ है वहाँ ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखे। तो इसलिए हम कॉट स्क्वायर ए 10 के 10 लिखे माइनस 10 के 10 लिखे, और इसको हम कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। खत्म हो गया। प्लस कॉट है 10 के 10 प्लस कोसेक ए। देखो हम कुछ नहीं किए, ऊपर 10 के 10 है, कॉट स्क्वायर 10 के 10 माइनस 10 के 10 कोसेक स्क्वायर की जगह हम क्वेश्चन करा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखो, तो हम क्वेश्चन में लिख दिए इससे हम 10 के 10। ये को हम अभी बात बताएं, ऊपर वाला को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ऊपर 10 के 10 क्योंकि हमको इस सिद्ध करना है, इस पर हमको गुना करेंगे तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए ऊपर को नहीं छेड़छाड़ करना है। ऊपर 10 के 10 कोटे प्लस कोसेक ए -1 इंटू कोटे प्लस कोसेक मेन बटा कॉट स्क्वायर 10 के 10। अब हम माइनस से गुना कर दे रहे हैं। देखो माइनस से गुना करेंगे, माइनस में 1 से गुना करेंगे तो -1, माइनस में देखो माइनस गुना प्लस तब माइनस हो जाएगा, माइनस में गुना करेंगे तब प्लस है तब माइनस हो गया। यहाँ कुछ ना था 1, तब सबसे पहले था कि -1 में गुना करेंगे, यहाँ कुछ ना था प्लस, तो माइनस गुना प्लस यहाँ हो गया -1 गुना 1 तो 1, फिर देखो माइनस गुना प्लस यहाँ देखो माइनस है, और 1 में गुना करेंगे कॉट स्क्वायर से तो हो गया कॉट स्क्वायर। हम एगो बात जानते हैं कि यहाँ सबसे पहले तो कि यहाँ हम माइनस है ऐसे कोस्ट है, तो इसके पहले हम कुछ तो प्लस लिख सकते हैं। कोई संख्या उसके पहले कुछ नहीं है तो हम प्लस लिख सकते हैं। तो हमको मन किया कि हम यहाँ हम 1 गुना में है तो हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में है। कोई संख्या में हम 1 से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 1 उसी संख्या ही आता है, इसलिए हम 1 से हम 1 लिख दिए। अब देखो -1 और गुना +1 तो -1 हो गया, अब माइनस गुना प्लस यहाँ माइनस हो गया, और 1 गुना कॉट स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर हो गया, और प्लस 10 के 10 कॉटे प्लस कोसेक। अब जो कटने लायक है उसको काट, जो छटने लायक है उसे छांट दो, जो बांटने लायक है उसे बांट दो। तो अब यहाँ काटा काटी इससे एकरा काट देलू, अब कुछ कटता उतना कि न। तो हम सबसे पहले ऊपर कोई छेड़छाड़ न करेंगे। ऊपर क्या है ताकि कॉटें प्लस कोसेक -1 इंटू कॉटे प्लस कोसेक बट्टे मीन बट्टा। बच क्या रहा है ये बातें, इससे ये खत्म हो गया था। बच रहा है -1 और प्लस कोटे और प्लस कोसेक बच रहा है। बच क्या रहा है -1 प्लस कोटे प्लस
कौशेक यही बच रहा है, -1 प्लस कोटे प्लस कौशेक यहाँ पर यही बच रहा है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले ऊपरी जस के तस, यानी कोटे प्लस कौशेक -1। और ये वो बात देखो तो इस प्लस में, दोनों प्लस में है तो इसको हम ई पार्टी वो पार्टी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए इसको हम ई पार्टी कर दिए, कौशेक अब प्लस कोटे अब बटे, देखो ये माइनस में है, सबसे पहले जो प्लस में है उसको हम पहले कर दे रहे हैं, माइनस में है उसको पीछे कर दे रहे हैं। इसे देखो प्लस में कोटे है तो इसको पहले कर दे रहे हैं, कोटे प्लस में है तो प्लस कौशेक ये माइनस में है तो -1, और नीचे कुछ बच रहा है तो कि नहीं। अबरी जाकर आंसर आया, तो कि कैसे अभी आंसर नहीं है, अभी बहुत कुछ बच रहा है। तो हम बोलेंगे अरे बोका अब कुछ बच रहा है, अब ई वाला सेम तो इससे कट गया तो बच्चा क्या, कौशेक प्लस कोटे। हमको यही प्रूव करना था, देखो तो कि कौशेक प्लस कोटे यही प्रूव करना था। RHS प्रूव्ड। आप लोग जब 2027 में त्रिकोणमिति पढ़े हैं, जब आप लोग 2027 में क्वेश्चन देवे जाएंगे वहाँ ऑफिशियल में, जब बिहार बोर्ड परीक्षा लेता है वहाँ पर, तो आप लोग को त्रिकोणमिति से एगो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, और एगो इसके बाद यानी 9.1 से एगो 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, हर साल पूछना है उससे। एगो हर साल पूछना है त्रिकोणमिति से, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछबे न करो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन इतना ही पूछता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इतना पूछता है, क्या कहे उसके लिए प्रसिद्ध है कौन चैप्टर, तब उसके लिए प्रसिद्ध है समांतर श्रेणी, उससे बहुत सारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को हम बताए थे सुरमे बार जब पढ़ा रहे थे, जहिना नहीं, आज से लगभग 5-7 दिन पहले जब हम 8.4 के 5वां स्टार्ट किए थे, तब कि 5वां में 10 गो क्वेश्चन है, आप लोग को 10 घोड़ को पी जाना है, घोड़ के पी जाना है, जैसे भी हो आप लोग को उसमें से एगो क्वेश्चन आएगा। तो मैं भविष्यवाणी कर दिया कि 2027 में इस क्वेश्चन को आने की अति प्रबल चांस है, और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को इस क्वेश्चन को अब कहीं भी मिले तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बहुत ही आराम से इसको बना दीजिएगा। तो इस 5 मार्क्स से बहुत ही भयंकर क्वेश्चन था, इससे 12 अब NCERT में 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत समय हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।